So hello friends, now today we'll start with the second topic of life process which is respiration. Okay, पिछले बार हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था एंड नाउ हम रेस्पिरेशन से स्टार्ट करने वाले हैं. लाइफ प्रोसेस के 4 पोर्शन रहने वाले हैं. एक रहेगा न्यूट्रिशन, एक रहेगा रेस्पिरेशन, एक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन, एक रहेगा एक्सक्रीशन. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन आज तक हमने जो सीखा है इन बैक क्लासेस, क्या सीखा है? तो रेस्पिरेशन जो है क्या, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, यही हमने सीखा हुआ है आज तक के. तो ये जो आपका रेस्पिरेशन पोर्शन रहेगा ये आपका एक लेवल ऊपर रहेगा. जैसे आप पबजी में खेलोगे, पबजी में गोल्ड पे जाएंगे, फिर प्लैटिनम पे जाएंगे, फिर डायमंड पे जाएंगे, तो ये आपका डायमंड लेवल है, ये समझ लो. ठीक है, तो इस बार 10th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? सो the process in which energy is obtained by the body. The process in which energy is obtained by the body. न्यूट्रिशन में क्या पढ़े थे कि एक प्रोडक्ट C6H12O6 विच इज ग्लूकोज, ये ऑप्टेन हुआ था हमसे, डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हुआ था, राइट? तो अभी उसी प्रोडक्ट से हम किस तरह एनर्जी ऑप्टेन करेंगे ये हम रेस्पिरेशन में देखेंगे. नॉट ओनली इन ह्यूमन बॉडीज, in all creature, in all living organisms, right? So today here we have some types जहां ग्लूकोज का 6 कार्बन कंपाउंड को पायरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज 3 कार्बन कंपाउंड, एंड कुछ एनर्जी रिलीज होती है. ओके, तो ये सब प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, राइट? तो ये प्रोसेस जो है ये सभी चीजों में, सभी इसमें कॉमन है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है, दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड, एंड वो साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट होता है विच इज 3 कार्बन कंपाउंड, एंड इट रिलीजेस एनर्जी. ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां पे 3 टेबल बनाए हुए. क्यों साहब 3 टेबल क्यों बनाए हुए? तो यहां पे लिखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहां पे क्या आ रहा है? ये असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है. तो हम पहले कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं. एक्चुअली ये तीनों जो डिफरेंट टाइप्स है, ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं जहां पे अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन होता है. ओके, तो यहां पर जो फर्स्ट टाइप है ये जो रहेगा, ये रहेगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन नहीं रहता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन रहेगा. ओके, जहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा. और वहां पर क्या होगा? एक्चुअली वहां पर प्रोडक्ट मिलेगा 3 कार्बन कंपाउंड पायरूवेट से, इथेनॉल प्लस CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. यहां पे एनर्जी मिल चुकी है हमको, मतलब ये रेस्पिरेशन है भाई साहब. ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये कहां पर होगा? एक्चुअली इथेनॉल. इथेनॉल मतलब क्या है? C2H5OH, राइट? तो C2H5OH मतलब क्या रहेगा? 2 कार्बन कंपाउंड. ये 2C लिखा है मतलब ये 2 कार्बन कंपाउंड रहेगा, राइट? और ये स्पेशली कहां पर होता है? ये स्पेशली होगा ईस्ट वगैरह जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जहां पर एनर्जी की उतनी डिमांड नहीं रहती है, वहां पर ये रेस्पिरेशन रहेगा विच इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ईस्ट में होगा. तो सेकेंड में क्या देख रहे हैं हम? पहले थर्ड पे जाते हैं, राइट? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, राइट? द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. यहां पर ये कहां पर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन? ये हायर ऑर्गेनिजम्स में होगा, जहां पे बड़े ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, बाकी बड़े एनिमल्स हो जाए, वो सभी इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. ओके, यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा. तो ये प्रोडक्ट क्या देगा? ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O दैट इज वाटर, प्लस एनर्जी. यहां पे भी एनर्जी मिल चुकी है, मतलब ये भी रेस्पिरेशन है, यहां पर भी एनर्जी मिल चुकी है. हमारा मोटो क्या है? द रेस्पिरेशन दैट इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी. यहां पर एनर्जी मिल चुकी है, सही बात है. तो CO2, H2O एंड एनर्जी. यहां पर ये रिएक्शन हमने बैलेंस नहीं किया हुआ है, आपको करना है. यहाँ पे एक्चुअली ये 3 कार्बन देगा, 3 का कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड देगा, राइट? तो इसको आप बैलेंस कर लेंगे केमिस्ट्री से पढ़ के. ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है ये सब होती है माइटोकॉन्ड्रिया में.
माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एंड इट रिलीजेस एनर्जी विच इज एडीपी एक्चुअली। ओके, इस पे हम बाद में आएंगे। ये थर्ड कंडीशन क्या है भाई साहब की, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन है, बराबर है, और ये लैक्टिक एसिड वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हम दिन भर कभी कुछ दिन हम बहुत दिन भर एकदम वर्कआउट कर लेते हैं या फिर बहुत खेल कूद कर लेते हैं, साइकिलिंग वगैरह बहुत कर लेते हैं, तो तब क्या होता है, एक अलग किस्म का रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, एक अलग किस्म का रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है। तो वो जो रहता है वो हमारे मसल सेल्स में होता है, वो हमारे मसल सेल्स में काम करता है एंड वो रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है विच इज 3 कार्बन कंपाउंड प्लस एनर्जी भी करता है, इसीलिए हम इसको रेस्पिरेशन में इंक्लूड करते हैं। ये भी एक टाइप का एरोबिक रेस्पिरेशन ही है। बट यहां पे आप बोलेंगे कि एनर्जी यहां पर भी प्रोड्यूस होगी, यहां पर भी प्रोड्यूस होगी, यहां पर भी प्रोड्यूस होगी। यहां पे एक मेन डिफरेंस आता है कि ये जो है ये हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए है, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स के लिए है, और ये तो हायर ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है, राइट। तो फर्क क्या है इसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो रहेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनर्जी बहुत कम मात्रा में क्यों प्रोड्यूस करेगा भाई साहब, यीस्ट जो है ये बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए उसे एनर्जी की ज्यादा जरूरत है नहीं, बराबर है। पर यहाँ पर हो गए हायर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी हो गई, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, बाकी सब ऑर्गेनिज्म हो गए, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत ज्यादा मात्रा में पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी जो रहेगी वो ज्यादा तरीके से प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ जो लैक ऑफ ऑक्सीजन के हमने कंडीशन लिए जहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा विच इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी, तो ये क्या है, तो ये एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा इट विल बी ग्रेटर देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट लैक्टिक एसिड लिख देंगे हम, लैक्टिक एसिड, बट इट विल बी लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत बेसिक चीज है। तो हम अब आगे जाएंगे विद दिस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। हाँ, हम बात करने वाले थे एडीपी एंड एटीपी की, जो एनर्जी क्रिएट होने वाली है, राइट। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो रेस्पिरेशन से, पायरुवेट से हमारा डायरेक्ट मॉलिक्यूल बन रहा है, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो तभी की तभी यूटिलाइज हो रही है, नहीं साहब। तो ये जो रहेगा एक एडीपी रहेगा विच इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहां पे हम लिखेंगे, कहां भी यहां पे लिख देते, राइट। तो यहां पे रहेगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब ये एडिनोसिन मॉलिक्यूल रहेगा और इसको यहां पर 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल कंबाइन रहेंगे, राइट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये एनर्जी से प्रोड्यूस हुआ रहेगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एक तरीके का सप्लाई करने के लिए जगह रहेगी, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी यूज होके वी विल कन्वर्ट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विच इज फ्री मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, राइट। यहां पर हम एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ATP, राइट, विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे P 2 डाइफॉस्फेट है, यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो ये बॉन्ड से यहाँ बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ATP रहेगा। तो ATP क्या है भाई साहब, ATP इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस, राइट। तो ATP जो रहेगा ये स्टोर्ड फॉर्म रहेगा ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जब इसे यूटिलाइज करना है फॉर too many cellular processes, तो ATP will get converted into ADP plus P, which is P, here is P। तो ये P क्या है, ये है फॉस्फेट फ्री मॉलिक्यूल, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। और यहाँ पे ये एनर्जी कन्वर्ट कर रही है ATP में, ATP कन्वर्ट होगा ADP प्लस I फॉस्फेट में, राइट। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, समझ में आ गया, राइट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डायग्राम
बचपन से देखे जा रहे हैं, ये डायग्राम पढ़ाए जा रहे, हर क्लास में पढ़ाए जा रहे, बार बार क्यों पढ़ा रहे पता नहीं, है ना। बट फिर भी हम एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज ऐसे कुछ चीजें ऐसी नई नहीं निकल के आ रही है, बट रेस्पिरेशन इसका क्या फायदा होता है, मतलब ये कहां पर एक्चुअली एडवांस होता है हमारे बॉडी में, ये हम बताएंगे यहाँ पे, राइट। तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होती है, तो भाई साहब नाक से होती है ऑब्वियसली। नाक से आप एयर अंदर लेंगे, आप क्या लेंगे, एयर अंदर लेंगे या ऑक्सीजन अंदर लेंगे, राइट। आप लेंगे नाक से एयर अंदर, क्योंकि आप सीधा छान के ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं ना बाहर से, राइट। आप एयर अंदर ले रहे हैं विच इज रिच इन ऑक्सीजन, ओके, विच इज रिच इन ऑक्सीजन। तो यू विल इनटेक एयर थ्रू योर नसल कैविटी और माउथ कैविटी विच इज रिच इन ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो नोज है, यहाँ पे इनसाइड में हेयर्स रहेंगे, राइट। जो हेयर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, तो वो हेल्प करेंगे जो पार्टिकल्स है, जो एयर है, उसको फिल्टर करेंगे, राइट। और एंड फिल्टर करने के बाद में वो आगे जाएगी एयर, एंड यहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट रहता है। वो म्यूकस क्या करेगा, सेम जो हेयर करेंगे, जो फिल्टर करेंगे एयर को, राइट। तो यहां से नसल कैविटी के बाद में, नसल पैसेज के बाद से एयर आएगी, माउथ कैविटी से एयर आएगी, एंड ये जाएगी फेरिंग्स और लैरिंग से, जो आपका वोकल बॉक्स है, राइट। और वहां से वो जाएंगी ट्रैकिया में, राइट। तो ये ट्रैकिया के नीचे जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है, रिंग ऑफ कार्टिलेज कैसी बना हुआ है, ये सी शेप्ड कार्टिलेज से बना हुआ है। मतलब ये ऐसा सी रहेगा, सी शेप्ड कार्टिलेज ऐसी इस तरीके से बने हुए रहेंगे। क्यों बने रहेंगे ऐसे, क्यों भाई साहब ऐसा क्यों, नॉर्मल रिंग बना लिए होते, पर नहीं, ये सी शेप कार्टिलेज इसीलिए है क्योंकि हमारे बॉडी का मस्कुलर पार्ट मजबूत रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, इसके लिए वो सी शेप कार्टिलेज है, बैलेंस रहना चाहिए, राइट, इसके लिए। अब यहां से आप देख रहे हैं दो पाइप्स जा रहे हैं, इन पाइप्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ओके। इसे कहते हैं, जो बड़े पाइप्स है इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई, एंड इसके जो सब डिविजन्स रहते हैं इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रोंकियोल्स है। तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स क्या बनाए भाई साहब आपने, तो ये जो डॉट्स है यहाँ पर हमने इसे बड़े करके दिखाया है, इट इज नोन एज एल्वियोली, और एंड दिस सैक इज नोन एज एल्वियोलर सैक, राइट। ये थोड़ा देखा देखा लग रहा है क्योंकि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इसकी सरफेस भी क्लीन नहीं है, ये बस ऐसा रैंडमली बढ़ा हुआ है, राइट। तो ये क्यों बढ़ा हुआ है, जैसे हमने न्यूट्रिशन में आपको बताया था कि न्यूट्रिशन में जो विलीज रहती है, विलीज के अंदर कर्व्स क्यों रहते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। एग्जैक्टली यहाँ पर एल्वियोली की सरफेस कर्व इसलिए रहती है क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन एरिया जो रहेगा ना, ये इसको हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए। अब एब्जॉर्प्शन क्या करेगा भाई साहब, एब्जॉर्प्शन करेगा ऑक्सीजन, ओके। तो आप देख सकते हैं जैसे एयर अंदर आई विच इज रिच इन ऑक्सीजन, ये बात आपको भूलना नहीं है। आप लिख दोगे एग्जाम में कि वी इनहेल ऑक्सीजन, नहीं, आप अभी बच्चे नहीं रहे, ठीक है, आप अभी बड़े हो गए। यू विल राइट that we intake air which is rich in oxygen from nasal passage and mouth cavity. It will go through pharynx and larynx, then trachea. Then trachea have a C-shaped ring cartilage. Then it goes to bronchi. Bronchi has subdivision known as bronchioles. And the upper surface of bronchiole have a sac-like structure which is known as alveolar sac, right। तो alveolar sac में रहेगा ऑक्सीजन जो अब आप इनटेक कर रहे हैं, राइट। और ये जो रहेंगे, ये पूरे के पूरे जो कार्टिलेज रहेंगे, ये हेल्प करेंगे यहाँ से ऑक्सीजन ले जाने के लिए। यहाँ से जो ऑक्सीजन रहेगा, ये ऑक्सीजन का इनटेक कहाँ पर होगा भाई साहब, यहाँ पे आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है ना, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन इसी प्रोसेस से आ रहा है, राइट। ये इसी प्रोसेस से आ रहा है। ऑक्सीजन और कहाँ से आएगा, रेस्पिरेशन से आएगा, यहाँ से आएगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पे और एक बार थोड़ा देख लेते कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, एक ही सांस में आ रहा है, एक ही सांस में सब कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है। कुछ बफर टाइम आ जाएगा, उस बफर टाइम के अंदर में वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो आपको बता दूं कि जब हम सांस लेते हैं तब हम हमारे रिब्स को बड़ा फुलाते हैं। हमारा जो डायफ्राम रहता है, ये डायफ्राम है, राइट, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम रहेगा।
तो ये डायफ्राम को हम फ्लैटन कर देते हैं, राइट। ये सांस लेने के बाद में डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, रिब्स हमारी फूल जाती है और सांस अंदर आ जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं, वी एक्सहेल द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तब इट्स लाइक कि हम हमारा 1/3 ऑफ सांस छोड़ रहे हैं, राइट। तो वहां पे 2/3 जो रहता है वो हमारे बॉडी में वैसे की वैसी रहता है, एंड वो नेक्स्ट टाइम छोड़ता है। मतलब जब आप सेकेंड टाइम इनहेल कर रहे हैं तब आपका जो बचा हुआ 2/3 पोर्शन था उसमें से 1/3 सांस फिर से निकलेगी, राइट। ये सब प्रोसेस चलता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एल्वियोली से जो ऑक्सीजन है वो वहां पे जा रहा है, पर ऑक्सीजन जाएगा कैसे साहब डायरेक्ट? क्योंकि एक छोटी सी बात है कि ऑक्सीजन इज नॉट दैट मच सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो ऑक्सीजन सॉल्युबल है बट इतना सॉल्युबल नहीं है। तो यहां पर हमारे ब्लड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है। अब वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये रहेगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। एंड कहां पे हीमो? हीमो मतलब क्या? आयन टाइप्स लग रहा है, हीमो आयन पड़ा हुआ है, राइट। तो आयन कहाँ रहेगा? एक्चुअली रेड ब्लड कॉर्पस्कल में ये रहेगा आरबीसीज में, ओके। तो ये जो रहेगा हीमोग्लोबिन यहां से ऑक्सीजन को ट्रैवल करके लेके जाएगा टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ओके। और यहां पर अगर आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में, ये C6H12O6 मतलब ये हमारे न्यूट्रिशन से आया हुआ ग्लूकोज है, उसमें हम ऑक्सीजन मिला रहे हैं, बराबर है। एंड देन हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? CO2 H2O एंड एनर्जी। एनर्जी मिल गई भाई साहब, रेस्पिरेशन कंप्लीट। बट यहाँ पे CO2 भी आ चुका है। अब CO2 को वापस भी भेजना पड़ेगा, तो इसके लिए भी कोई कंपाउंड रहना चाहिए हमारे बॉडी में, राइट। बट एक्चुअली इसके लिए कंपाउंड नहीं है, क्योंकि CO2 इज मोर सॉल्युबल इन अवर ब्लड, राइट। तो यहां पर ये जो CO2 रहेगा ये यहां से भाई साहब फिर से वापस जाएगा, और जब सांस छोड़ रहे हैं हम तो हमारे सांस के साथ वो बाहर निकल जाएगा। तो ये कैसे होगा? तो ये होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? तो डिफ्यूजन आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, इट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो कहते हैं डिफ्यूजन, राइट। तो यहां से ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा रिएक्शन तक के, विच इज इंटरनल रेस्पिरेशन, वहां तक के ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज हीमोग्लोबिन, विच इज प्रेजेंट इन आरबीसीज। एंड CO2 विल ट्रैवल टू एल्वियोलर सैक ड्यूरिंग एक्सहेलेशन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट। तो ये पूरा रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन आप देख ही रहे हो, C6H12O6 प्लस O2 है, यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन होगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या भाई साहब? ATP, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में मिलेगा फॉस्फेट, फॉस्फेट मिलेगा तो क्या बनेगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये रहेगा स्टोर्ड, ओके। और फिर जब उसका काम पड़ेगा ड्यूरिंग बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस के लिए, तो वो बनेगा ADP फिर से, एंड फिर से फॉस्फेट अलग निकलेगा, राइट। इतना बेसिक सा चीज है, आपको ये पूरा देखना है, पढ़ना है। अगर नहीं समझ आया फिर से एक बार देखना है, पढ़ना है, बहुत बेसिक है, राइट। तो अभी हमें देखना है प्लांट्स का रेस्पिरेशन, राइट। प्लांट्स का रेस्पिरेशन कहाँ से देखेंगे? अभी प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी लगती है। फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड तो बना लेते हैं, पर उनको एनर्जी की जरूरत है, राइट। क्योंकि ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ये सभी प्रोसेसेस रहेंगे उनकी बॉडी में, तो उसके लिए उनको एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिकली बनाया, ज्यादा आपने को डिटेल में जाना नहीं है उसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये डायग्राम बनाया है ट्री का, प्लांट का, जो भी है, राइट। तो यहाँ पे P बड़े में लिखा है और R छोटे में लिखा है, तो ये क्यों? और यहाँ पे डे और नाइट लिखा है, राइट। तो डे टाइम में प्लांट्स जो रहते हैं वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो रहते हैं वो हाई लेवल पे करते हैं एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन, राइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 बाहर से इनटेक करते हैं, एंड ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट मिलता है एंड वो बाहर निकलता है, राइट। तो हमारा पॉल्यूशन तो वैसे ही कंट्रोल हो रहा है दिन में, राइट, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से।
तो यहाँ पर CO2 इनटेक कर रहे हैं बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन में, डे टाइम में। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, हम ऑक्सीजन लेंगे एंड CO2 बाहर छोड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन ले भी रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए और बाहर भी छोड़ रहे हैं CO2 ये रेस्पिरेशन के लिए, तो यही CO2 अगेन एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं हम, यहाँ पे हम हायर कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। तो ये जो पूरा CO2 हम बाहर निकल रहा है ये तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। बट इन द नाइट में सनलाइट नहीं है, और नाइट में सनलाइट नहीं है तो क्या है, रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि नाइट में सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन रहेगा, रेस्पिरेशन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो नाइट में CO2 जो रहेगा वो हायर लेवल पे प्लांट से बाहर जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन में CO2 जो रहेगा वो बाहर जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, राइट, कि रात में झाड़ों के नीचे में नहीं बैठना चाहिए, वो भूत आ जाएगा। बट एक्चुअली इट हैव अ साइंटिफिक रीजन विच इज प्लांट्स रात को CO2 बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब हमारे बॉडी के लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राइट। तो इसीलिए नाइट प्रोसेस में ऑक्सीजन इनटेक होता है, हायर लेवल पे CO2 बॉडी से प्लांट से बाहर जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक प्लांट्स के लिए हमारे पास एक टाइप है कि जीरोफाइट प्लांट्स, राइट। जीरोफाइट प्लांट्स मतलब क्या है, जो रेगिस्तानी एरिया में एंड हाँ डेजर्ट में वगैरह पाए जाते हैं, वो है जीरोफाइट प्लांट्स, राइट। तो जीरोफाइट प्लांट्स में क्या कैसा रहेगा रेस्पिरेशन, डे टाइम में अगर वो स्टोमेटल ओपनिंग अपनी खोलेंगे, तो अगर स्टोमेटल ओपनिंग उनकी खुलती है तो वहां पर उनका जो भी वाटर रहेगा वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी बचा कुचा रहेगा, पहले नहीं रहेगा तो जो भी रहेगा वो बचा कुचा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डे टाइम में क्या करते हैं ये, दे जस्ट इनटेक ऑक्सीजन एंड इन द नाइट दे एक्सेल CO2, राइट। बेसिक सी चीज है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। प्लांट्स एनिमल्स में, अभी एनिमल्स में आ जाएंगे एक छोटा सा कि डिफरेंशिएट कर देंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेस्पिरेशन रहता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये नॉर्मल मतलब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं उनसे ज्यादा क्यों रहता है, राइट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है इट इज नॉट दैट मच सॉल्युबल एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में देखेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स का रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई क्यों रहेगा, बिकॉज वाटर में ऑक्सीजन इज नॉट दैट मच सॉल्युबल। तो यहाँ पे उन्हें जो ऑक्सीजन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, इसीलिए उनको जल्दी रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा रहेगा, राइट। बस यही है रेस्पिरेशन में, और सभी चीजें तो हमने कवर कर ली है। आपको ये वीडियो एक ही साथ पूरा का पूरा देखना है, एंड अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखना है। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज, सो जस्ट कॉन्टैक्ट, राइट। दैट्स इट, थैंक यू।